हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे यूपीएसआई एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड रीजनिंग के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको, और जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे गए हैं। यहाँ से दोस्तों हम हर चैप्टर को टच कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन के अंदर आपका हर चैप्टर टच होगा, पूरी सिलेबस का आपका रिवीजन भी होगा, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी, और सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हुए भी आपको दिखेंगे। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन में से इसका पार्ट 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25। अभी है इसका ये पार्ट नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, असंगत बताना है दोस्तों। इसमें असंगत कौन सा होगा? देखो, आपको चेक नहीं करना कि कुछ माइनस प्लस डायरेक्ट ही दिख रहा है इसमें। इसमें देखो, एक वोल है, इसमें भी वोल है, और इसमें भी वोल है, लेकिन इसमें कोई भी वोल नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग है। इसमें भी सबसे अलग आपको बताना है कौन सा सबसे अलग है। अब गोला, पिरामिड और सिलेंडर दोस्तों 3D शेप है, और ये क्या है, वर्ग 2D में आता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है। अलग बताना है, इसमें भी भिन्न बताना है, सबसे अलग कौन सा है। अब यहाँ पे तो लॉजिक इसने लगाया है, ये देखो 12 से डिवाइड होता है, ये भी 12 से डिवाइड होता है, ये भी 12 से डिवाइड होता है, और इसको 12 से डिवाइड करोगे, देखो 12 एकम 12 बचेगा 8, 12 सत्ते 84, ये 12 से दोस्तों भाग नहीं होगा, ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चला दो इसको, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। ठीक है जी। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ा, फिर से 13 चला, मतलब 10 तो ये था, 3 आगे निकल गया वो। शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर होगा? ये था जी शुरुआती बिंदु दोस्तों। अब ये 4 है, तो ये भी क्या होगी, ये भी 4 होगी। तो ये डिस्टेंस बतानी है, और 4 3 ट्रिपलेट बनाते हैं, 4 3 5, तो ये होगी 5। तो शुरुआती बिंदु से वो 5 किलोमीटर दूर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, आपको बताना है इसमें डायरेक्शन बतानी है। राजेश बिंदु ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, सॉरी 5 मीटर यात्रा करता है। राजेश बिंदु ए है, मान लो ये है बिंदु ए, और यहाँ से कहता है 5 मीटर यात्रा करता है वो उत्तर की ओर। ठीक है, और बिंदु बी पर पहुंचता है, ये है बिंदु बी। फिर वह बाएं मुड़ता है, सी पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, 6 चला, और ये बिंदु सी पर पहुंच गया। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है। और इसने पूछा क्या, अब बिंदु सी के संदर्भ से राजेश किस दिशा में है? अब यहाँ से कहता है, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलेगा। ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ा, 5 तो ये था, नीचे चला गया वो, तो और ठीक है, 5 ये चला और 2 ये, और यहाँ पे डी पे पहुंच जाता है वो। फिर वह यहाँ से कहता है दाएं मुड़ता है, अब उसको यहाँ से मुड़ना है जी दाएं, और ई पर पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 9 चलेगा, ई पे पहुंच जाएगा वो। अब आपको बताना है बिंदु सी के संदर्भ में वह राजेश किस दिशा में है। ये है बिंदु सी, और ये डायरेक्शन बतानी है दोस्तों कौन सी होगी। ये होगी दक्षिण भी होगी, और पश्चिम भी होगी, या कह सकते हैं साउथ भी होगी और वेस्ट भी होगी। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, गणेश शाम को सूरज की दिशा में साइकिल चलाता है। मतलब दोस्तों, गणेश शाम को सूरज की दिशा में साइकिल चलाता है शाम को। आपको पता है, पता होना चाहिए सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है।
तो कहने का मतलब ये है, दिनेश शाम को सूरज की दिशा में लोग पश्चिम की ओर साइकिल चलाता है। ठीक है, ये गया पश्चिम की ओर। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है। ये डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट है, पश्चिम है। और थोड़ी देर बाद कहता है वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से वो मुड़ा लेफ्ट साइड, और फिर दाएं मुड़ता है। फिर क्या करता है? वो कहता है दाएं मुड़ता है। यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा, तो ये चलता है, फिर यहाँ पे दाएं मुड़ गया। ठीक है जी। थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में अब वह किस दिशा के सामने खड़ा है? तो दोस्तों ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32। जाडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बायां और बाईं ओर मुड़ जाता है। जडेजा कहता है उत्तर दिशा में गया, 3 किलोमीटर चला चला और बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर यहाँ से मुड़ जाता है वो बाईं ओर। ठीक है जी। और 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 7 किलोमीटर चलता है वो। ये हो गया 7। फिर वह कहता है बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, 6 चलेगा। मतलब 3 तो ये था इसकी सीध में, और 3 वो आगे नीचे निकल गया। और फिर वह कहता है यहाँ से बायां मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ेगा, जो आपका राइट है उसका लेफ्ट होगा, और 7 चलेगा दोस्तों। ये 7 था ऊपर, तो नीचे वाला भी 7, मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गया, इसी लाइन की सीध में। और ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। अब कहता है जडेजा का मुंह किस दिशा में है? जडेजा का मुंह, अब ये डायरेक्शन आपको बतानी है कौन सी दिशा में है। तो वो देखो, ये 7 ऐसे चला था, डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली है दोस्तों। और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है जी पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। उत्तर भी जाता है और पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो बनाते हैं, चलो यहाँ पे बनाते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में जाता है, कितना जाता है? 10 मीटर। ये होगी उत्तर पूर्व। मान लो ये पॉइंट था, 10 चला यहाँ से। कहता है फिर वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर 22 मीटर चलता है। यहाँ से पश्चिम की ओर 22 मीटर चला वो। ठीक है जी। वहां से फिर कहता है दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। यहाँ से दक्षिण और पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। मतलब ऐसे ये जाएगा, दक्षिण भी जाना है और पश्चिम भी जाना है। ये गया दक्षिण और पश्चिम 10 मीटर। वह फिर वह 5 मीटर दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से 5 मीटर वो पूर्व की ओर जाएगा दोस्तों, 5 मीटर। ये चल दिया 5 पूर्व की ओर। ठीक है। और वहां से फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है। पूछा क्या है इसने? वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब देखिए, वहां से वह कहता है फिर 5 मीटर चला था पूर्व की ओर, और फिर वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन होगी दोस्तों ये वाली। यहाँ से 3 मीटर चला वो। फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से फिर 5 मीटर और पूर्व की ओर चला। ठीक है। और फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, और यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर कितना चलता है? वो 3 मीटर चलता है। मतलब ऐसे जाएगा वो। फिर वह 5 मीटर तक दूरी तय करता है, और फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। उस स्थान पर रुकता है, यहाँ पे रुक गया वो। बनाना पड़ेगा इसको दोबारा से। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? देखिए स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है इसको। लेकिन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, अभी आपको आइडिया हो गया। जैसे ये था 10 चला पहले, उत्तर पूर्व की ओर 10 चला था वो। फिर दोस्तों यहाँ पे कितना चला था? वो 10 तो चला था यहाँ पे, 22 यहाँ पे चला था वो। 22 यहाँ पे चला था। और फिर वो चला था दक्षिण और पश्चिम की तरफ 10। ये ऐसी डायरेक्शन बनी थी। अब यहाँ से कहता है वो पूर्व की ओर 5 चला था। 5 चला था, और उसके बाद वो 5 चलने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर 3 चला था। ठीक है। और फिर 5 मीटर तक पूर्व की ओर फिर चला था वो।
ये 5 मीटर और हो गया था पूर्व की तरफ, और फिर कहते हैं उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चला था। मतलब फिर उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चला था वो, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में सीधा आ गया वो। और ये 5 थी तो ये ऊपर वाली भी 5 है, और ये टोटल 22 थी। यहाँ तक की कितनी होगी डिस्टेंस? यहाँ तक की होगी जी 10। अगर ये 10 होगी दोस्तों तो ये कितनी बचेगी? ये 12 बचेगी। यही पूछा है, स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूर है वो? 12 मीटर दूर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवर को देखा। उसने उसके सामने एक बंदर था, और उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, शेर और हाथी क्रमशः उसके बाईं ओर और दाईं ओर हैं। अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है? सूर्योदय मीन्स जहां से सूरज निकलता है, और वो दिशा होती है जी पूर्व। तो ये मान लो व्यक्ति दोस्तों, ये व्यक्ति है, और इसका फेस कहाँ है? पूर्व की ओर है। अब कहता है उसने अपने चारों पिंजरे में 4 जानवर देखे, उसके उसके सामने एक बंदर है। तो दोस्तों बंदर कौन सा हो गया? ये बंदर बी मान लो, पूर्व दिशा में हो गया। और उस व्यक्ति के पीछे की ओर बाघ है, पीछे की ओर ये बंदर था, तो शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, और पीछे की ओर क्या है? बाघ है, टाइगर है। तो बीजी मान लेते हैं बाघ को। उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, शेर और हाथी क्रमशः उसके बाईं और दाईं ओर। शेर उसके बाईं ओर है, और हाथी क्या है? उसके दाईं ओर है। अगर उस व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में, तो बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा क्या होगी? बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा क्या होगी? अब दोस्तों बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा उत्तर भी है और पूर्व भी है। उत्तर पूर्व होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। गुरु दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। गुरु कहता है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, और यहाँ से वो बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा, 7 चल दिया, ठीक है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ मुड़ेगा वो, 3 चला। इसका मतलब ये ऊपर वाली 2 बच गई। अगर ये 5 थी, थोड़ा ज़्यादा मान लेता हूँ, ठीक है, ये 3, ये 2 बच गई ऊपर, क्योंकि ये टोटल यहाँ पे 5 थी लेफ्ट साइड में, तो ये भी 5 होगी। वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चला है। दोबारा वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दोबारा से वो पश्चिम की ओर मुड़ा, 4 चला वो। दोस्तों ये टोटल 7 थी, 4 चल दिया, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस 3 बच गई, और वो यहाँ पे है। और कुछ देर रुकता है, फिर वह 3 किलोमीटर चलता है। और यहाँ पे कुछ देर रुकता है, और फिर वह 3 किलोमीटर चलता है। मतलब ये स्टार्टिंग में इसी बिंदु पे पहुंच गया। यहाँ से चला था, और यहाँ पे है दोस्तों, और ये 2 है तो ये भी 2 है। गुरु आरंभिक बिंदु से कितनी दूर खड़ा है? तो आरंभिक बिंदु से कितना है? 2 किलोमीटर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36। इस श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी? सबसे पहले आपको क्या करना है? डिफरेंस लेके देखना है। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस कर दिया, कितना कितना माइनस कर दिया? 72 माइनस 39 करेंगे, तो ये गैप आएगा 3, 3, 33 का गैप है यहाँ पे, 33 का गैप है। फिर यहाँ पे माइनस कर दिया, ये 14 और 39, 53 का गैप है दोस्तों। यहाँ 33 का गैप था, और ये 53 का गैप है। देखो 33 और 20, 53, और यहाँ पे जो गैप है 73 का। मतलब 33, 20, 53, फिर 20, 73, 73 और 20 93 का गैप आना चाहिए, और जो ऑलरेडी 93 का गैप है भी है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 93 और 20, 113 का गैप आना चाहिए। तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी? तो कह सकते हैं नेक्स्ट संख्या आएगी 100। यहाँ पे 113 का गैप आना चाहिए, मतलब 120 माइनस 113 करना आपको, तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो नेक्स्ट संख्या आएगी 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे बताना है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब 62 है,
फिर 72, फिर 92। अगर हम देखते हैं ध्यान से, प्लस का 10 ऐड कर दिया दोस्तों, प्लस का 20 ऐड कर दिया, प्लस 20 ऐड कर दिया, और फिर प्लस अगर यहाँ पे 30 देखो, 10 20 30 ऐड करते हैं, 92 में 30 जोड़ेंगे तो ये आएगा, 92 में 30 जोड़ेंगे तो आएगा 2, 9 और 3 12, 122 आएगा। 122 आता, प्लस 30 का गैप, फिर प्लस 40 का गैप 162, और प्लस 50 का गैप 212। तो यहाँ पे क्या है, अपने आप में पैटर्न फिक्स हो गया, 10 20 30 40, 10 10 के नंबर के साथ गैप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ 10 का गैप है, फिर 20 का, फिर 30 का गैप आना चाहिए। अगर 30 का गैप आएगा तो यहाँ आएगा 122। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इसको यहाँ पे पैटर्न सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर आपको कुछ और ट्राई करना था, फिर और गैप देखना था। हो सकता है कि 10 की जगह फिर 20 का, 20 की जगह फिर 40 का गैप हो, 40 की जगह फिर 80 का, ऐसे डबल अंतर पे गैप बढ़ रहा हो। ये आपको देखना है। मुझे पता कैसे लगा, देखो मैंने क्या किया, इसको सेटिस्फाई करके देखा। आगे यहाँ पे 122 पुट करके देखा, तो यहाँ पे जो गैप आ रहा था ये 10 था, ये 20 था, फिर यहाँ 30 का गैप था, तो आगे 40 का आना चाहिए था, जो ऑलरेडी 40 का आ ही रहा था। और यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट इसका आना चाहिए था 50 का, यहाँ पे देखो 50 का गैप भी आ रहा था। सेटिस्फाई करके भी देखना आपको, ऐसे नहीं है कि 2 3 नंबर देखो आंसर कर दो, गलत हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में आपको देखना है, देखो इसमें क्या किया, इसमें ये फिर अगर हम देखते हैं इनमें, हाँ अल्टरनेट देखिए दोस्तों, देखो पहले वाला हटा दिया और लास्ट वाला हटा दिया। इसमें से पहले इसको छोड़ के ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, ये नंबर बनता है सेम टू सेम। अब आपको बताना है ये वाला आएगा इससे, देखो इसमें से पहले वाला ये दोनों हटा देते हैं, पहले और लास्ट, तो ये वाला नंबर सेम है। अब इसमें से दोस्तों ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, तो क्या बनेगा, MUNIC, MUNIC बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक एक लेटर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हटाया जा रहा है इसमें अल्टरनेट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 39। आपको बताना है नेक्स्ट जो संख्या आएगी ये क्या आएगी, कौन सी संख्या नेक्स्ट आएगी, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको गैप लेना है। गैप लेना है, इनका गैप लेते हैं दोस्तों, कितने का आएगा, 308 का गैप आता है, 308 का गैप आएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे गैप लेते हैं, ये गैप आता है जी 316 का, और यहाँ पे गैप आता है 300, 900, और यहाँ 49 में 25 324 का। एक चीज पता चली, 8 प्लस 8 16, 8 24, 300 तो है ही है। गैप बढ़ता जा रहा है, जो 8 8 का गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डबल गैप। 316, 316 के बाद 324, और 324 के बाद क्या आता है दोस्तों, 8 जोड़ेंगे, 332 का गैप है। तो इसमें है भी है 332 का गैप, माइनस करोगे 332, 332 प्लस 8 करेंगे, 340 का गैप होना चाहिए, 340 का गैप आना चाहिए। राइट में बड़ा नंबर आएगा, 340 जोड़ते हैं 1581 में, 340 जोड़ो वही आंसर आएगा। एक 8 और 4 12, एक कैरी 9, 1921 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहते हैं तीन के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, देखते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज देखो, जो लेटर की पोजीशन है उसको उसी नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो सी की पोजीशन 3 होती है, 3 लिख दिया, ए की पोजीशन 1 होती है, 1 लिख दिया राइट में, एन का नंबर 14 होता है, 14 लिख दिया, आर का 18 होता है, 18 लिख दिया। तो ये 24 किसका होता है, एक्स का होता है, यहाँ आना चाहिए एक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना क्या आएगा, देखो अगर 9 जोड़ते हैं, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, ठीक है, मतलब 4 4 का गैप है लेटर में, 13 और 4 17, स्टार्टिंग में तो क्यू आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब संख्याएं देखती हैं, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 5 18 और 5 23।
तो 8 और 5 13 आना चाहिए, 2 13 आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखना हमें कौन सा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखो डी, फिर वाई है, फिर डैश, फिर ओ, ऐसे चली हुई है कोई सीरीज है लेटर वाली। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है दो लेटर कौन से आएंगे। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे -5 हो गया, वाई आएगा, और वाई -5 करते हैं तो 20 टी आता है, और टी -5 करते हैं ओ भी आता है, सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पे 24 - 5 19, 19 - 5 करेंगे दोस्तों, 19 - 5 करते हैं तो यहाँ पे फिर दूसरे वाला नंबर आना चाहिए, 19 - 5 14 आएगा, 19 - 5 14 पे एन होता है, और 14 - 5 n - 5 करेंगे तो आई भी आता है, सेटिस्फाई हो गया। मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए टी एन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43। जब आपको नंबर दिखे ना, ऐसे जिग जैग टाइप के नंबर दिखे, तो कोई बड़ा कोई छोटा, तो आपको दो अल्टरनेट सीरीज ट्राई करनी है। जैसे मैं देखता हूँ, देखो 6 में 14 जोड़ूंगा 20 आएगा, और 20 में 14 जोड़ूंगा 34, 34 आएगा। और इसमें 14 जोड़ेंगे, यहाँ पे कोई नेक्स्ट नंबर आएगा, लेकिन हमें तो ये बताना है ये आएगा इससे। मान लो यहाँ 7, ऑप्शन में क्या है 13 है, 7 में दोस्तों 6 जोड़ते हैं 13 आएगा, और 13 में 6 जोड़ते हैं 19 आता है। एक तो सीरीज है जैसे कि 6 20 और 34, 14 का गैप है, 14 का गैप है। और एक सीरीज है नंबर की, जैसे 7 13 19, +6 का गैप है, +6 का गैप है, तो यही बताना था। यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 5 11 19 29, नेक्स्ट नंबर बताना है क्या आएगा। देखो सबसे पहले गैप लेके देखना है, +6 ऐड किया, प्लस दोस्तों 11 +8 ऐड कर दिया, +10 ऐड कर दिया, फिर 10 के बाद देखो 6 2 8 2 10 +12 ऐड करेंगे, तो 12 और 29 41 आएगा, और 41 है जो ऑप्शन में भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन में 41 नहीं होता तो फिर कुछ और चेक करते, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही पैटर्न बन रहा है, दो दो के गैप पे नंबर ऐड होते जा रहे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आएगा 41। क्वेश्चन नंबर 45। कहते हैं किसी कूट भाषा में पिंक को ब्लू, ब्लू को मायने येलो, येलो को मायने रेड, रेड के मायने व्हाइट, व्हाइट के मायने ब्लैक, तो मोल का रंग क्या है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मोल मतलब कि चुकंदर, चुकंदर का जो असली रंग होता है वो होता है रेड होता है, और रेड के लिए कोड में रेड को क्या कहा गया है, रेड को, रेड के मायने व्हाइट, रेड को व्हाइट कहा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। आपको बताना है, मतलब दो स्टेटमेंट दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्टेटमेंट ओनली वन पर्याप्त है, अप्रोप्रिएट है, दोनों को मिला के आंसर दे सकते हैं, या दोनों में से किसी को मिला के भी आंसर नहीं दे सकते। इस तरह से आपको आंसर करना होता है। अब उसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, एक कोड भाषा में मैन का क्या मतलब है। देखो दोस्तों मैन का मतलब आपको बताना है, मैन देखो इसमें भी है, लेकिन एक से अकेले आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि मैन का कोड हम अकेले से नहीं बता सकते, तो केवल एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अगर दोनों मिलाते हैं, इनमें इसमें भी मैन है और इसमें भी मैन है दोस्तों, ठीक है, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, वैसे ही जैसे कि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो समझ लो मैग्नेटा क्या हो जाएगा, मैन का कोड हो जाएगा सीधा। दोनों को मिला के आंसर कर सकते हैं, यही आपको बताना था कि कौन से कथन है जो आंसर देने के लिए पर्याप्त है, केवल एक पर्याप्त है, या दोनों मिला के पर्याप्त है, या सिंगल सेकंड पर्याप्त है, अप्रोप्रिएट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कह सकते हैं दोनों कथन एक और दो उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निश्चित कूट भाषा में दिस के लिए कहते हैं
5 के रूप में कोडबद्ध कर दिया, इसको कोड कर दिया। बिजनेस के लिए क्या कोड होगा? अब इसमें ये क्या करता है, इसने किया है जो लॉजिक को 1 2 3 4 बाउल है इसमें, और टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं दोस्तों। 4 बाउल है और टोटल लेटर 8 है, इसका मतलब 4 कंसोनेंट होंगे। कंसोनेंट को तो इसने डिफरेंट काउंट कर लिया, 4 ही मान लिया, और जो वोल थे सबको 1 मान लिया। वोल को 1 मान लेता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। वैसे ही इसमें भी करेगा ये। जैसे वोल कितने हैं? 1 2 3 है, इसको 1 मान लेंगे सभी को, वोल को। और जो बचेंगे टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं दोस्तों। 8 में से 3 गए 5, तो 5 कंसोनेंट हो गए, और इनको जोड़ेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वही क्वेश्चन है कि कौन सा है कथन इन दोनों में से आंसर देने के लिए पर्याप्त है, अप्रोप्रिएट है। पहला एक से आंसर कर सकते हैं कथन, स्टेटमेंट वन से या स्टेटमेंट टू से, या दोनों को मिला के, या सिंगल वन से या सिंगल टू से, ये आपको बताना है। अब देखो, आपको बताना क्या है इसमें। एक प्रश्न है, एक कूट में स्मोकिंग फ्री को 72 लिखा गया है, और गो टू होम को दिस लिखा गया है। उस कूट भाषा में फ्री और टू के लिए कूट शब्द क्या है? मतलब फ्री और टू का कोड आपको बताना है। देखो, यहाँ पे 3 वर्ड है और 3 नंबर है। और फ्री दोस्तों हम इनमें से डायरेक्ट नहीं कह सकते फ्री का क्या कोड होगा, और इसमें से भी डायरेक्ट नहीं कह सकते टू का क्या कोड होगा। अगर हम इन दोनों को कॉमन देखते हैं, इन दोनों में, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मोकिंग फ्री का कोड 72 है, और फ्री दोस्तों यहाँ पे भी है, और इसमें देखो 2 और 7 में से कोड क्या कॉमन आएगा? आप कहेंगे 2 और 7 में से दोस्तों क्या कोड कॉमन आएगा? ये आएगा जी 2 कॉमन आएगा। मतलब स्टेटमेंट वन से तो हमने मान लो 2 आ गया फ्री का कोड, फ्री का कोड मिल गया, और स्टेटमेंट 2 से हमें 2 का कोड मिल जाएगा ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे गो टू होम का जो कोड है ये है, और यहाँ पे देखो 956, और इसमें से क्या कॉमन है? यहाँ पे 6 कॉमन है। 6 कॉमन है तो यहाँ से 2 का कोड मिल जाएगा, तो 1 और 2 दोनों मिला के आंसर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों का यूज हमें करना होगा, तभी हम आंसर दे सकते हैं। कह सकते हैं राइट आंसर होगा इसका फिर इस तरह से ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 49, सभी चिंगारी आ गए, सभी चिंगारी आ गए। चिंगारी को दोस्तों सी मान लेते हैं, सभी चिंगारी किस में आती है? आग में आती है, और आग को मान लेते हैं ए, क्योंकि हिंदी में दिया है तो हिंदी मान लेते हैं। सभी चिंगारी आग हैं, सभी चिंगारी लपटें हैं, और सारी की सारी चिंगारी लपटों में भी आती है। में आती है, लपटों में भी आती है, एल मान लेते हैं लपटों को, या लपटे पे क्या मान लेते हैं? एल मान ले लपटों को। कोई चिंगारी धुआं नहीं है, कोई भी कहता है चिंगारी धुआं नहीं है, धुआं का कोई रिलेशन नहीं है चिंगारी से, ये धुआं मान लेते हैं। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ आग लपटे हैं, कुछ कहता है आग है जो लपटे हैं। अब आपको पता है दोस्तों, चिंगारी आग में भी आती है और लपटे में भी आती है चिंगारी, तो इसका मतलब इन दोनों में तो ये कॉमन, ये हिस्सा तो कॉमन ही होगा, हिस्सा तो कॉमन ही होगा। पहला ठीक हो गया। कुछ लपटे धुआं नहीं है, कहता है कुछ लपटे धुआं नहीं है। अब इसने कहा है साफ साफ कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है, तो ये जो चिंगारी है लपटे में, जो चिंगारी आती है धुआं नहीं होंगी, और ये लपटे भी है, तो ये कहा कहता है कुछ लपटे धुआं नहीं है, तो ये अपने आप में सेटिस्फाई हो गया। कुछ लपटे क्या नहीं है? धुआं नहीं है, क्योंकि कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है, और सारी चिंगारी लपटों के अंदर अंदर आती है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या करना होता है आपको? जैसे पहले स्टेटमेंट दी हुई थी, आपको बताना था कौन सा क्वेश्चन आंसर देने के लिए, कौन सा कह सकते हैं स्टेटमेंट पर्याप्त है, क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट दी हुई है, और आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, और आपको बताना है जो आप अनुमान लगाओगे, कौन सा अनुमान स्टेटमेंट में से निकलेगा जो पूर्वानुमान है। कोई भी, जैसे कोई भी घटना होगी, जो पूर्वानुमान लगाओगे कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, या ऐसा कारण था इसका, आपको ये बताना है। इसको इसको देखते हुए स्टेटमेंट को देखना है, इसके बेसिस पे आप कौन सा पूर्ण अनुमान लगा सकते हो, ये आपको बताना होता है। पढ़ देता हूँ।
दो कथन दिए गए हैं, आपको कथन में सब कुछ सच मानना है, फिर बी स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानना होता है, फिर दो पूर्वानुमान पर विचार करना है और तय करना है कि इनमें से कौन सा पूर्वानुमान कथन में अंतर्निहित है। मतलब कथन से कौन सी स्टेटमेंट पूर्वानुमान निकल सकता है, ये आपको बताना है। पहला कहता है अच्छे स्टेटमेंट में कहता है अच्छे शिक्षक अच्छे विद्यार्थी विकसित करते हैं। ये आपको सच मानना है, जो अच्छे शिक्षक शिक्षक होते हैं अच्छे विद्यार्थी विकसित करते हैं। अब पहला कहता है सख्त शिक्षक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बात हुई थी अच्छे शिक्षक अच्छे विद्यार्थी विकसित करते हैं, यहाँ सख्त शिक्षक की कोई बात नहीं हुई है, तो इसके बेसिस पे हम ये स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, ये अनुमान नहीं लगा सकते। बच्चे बहुत ज्ञानी शिक्षक चाहते हैं, ये भी स्टेटमेंट इसमें से नहीं निकल सकती, ये भी अपनी मनमानी स्टेटमेंट है। बच्चे बहुत ज्ञानी शिक्षक चाहते हैं, तो इसके आधार पे नहीं लगा सकते गिवन स्टेटमेंट, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा न तो पूर्व अनुमान एक, न ही दो अंतर्निहित है। कोई भी पूर्व अनुमान इस जो स्टेटमेंट है जो गिवन कह सकते हैं कथन है, इसमें अंतर्निहित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।